So hello everyone, here is Kushal Mehta, your friend, mentor and coach for CA Final Boss. Sir, अब हम कौन सा इंडेक्स करने वाले हैं? अब हम जो करने वाले हैं ना, वो FR का सबसे इम्पोर्टेंट इंडेक्स में से एक है. सर कौन सा? इंडेक्स नंबर 115. सर 115 की चीज क्या है? रिवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट विद द कस्टमर. मतलब आप कोई भी रिवेन्यू को कैसे बुक करेंगे. ठीक है, आज जो बिना टाइम को वेस्ट करते हुए काफी सारे इंडेक्स है इसके अंदर. मतलब इंडेक्स नंबर 115 में जो इलस्ट्रेशन है वो बहुत सारे हैं सर, लगभग 70 हैं. तो हम क्या करेंगे, इसको स्टार्टअप के लिए पहले जो वीडियो बनाएंगे वो फर्स्ट से 10, देन आफ्टर एक लॉन्ग वीडियो बनाएंगे जिसमें कम से कम हम 15 से 20 इलस्ट्रेशन को कंप्लीट करें ही करें. ठीक है, आ जाओ इलस्ट्रेशन नंबर 1 के ऊपर आओ. कहाँ पे आपका? आजो भी आजो, कहाँ पे है इलस्ट्रेशन नंबर 1? कहाँ गया भाई? क्या बात, आ ही नहीं रहा. अबे 2 आ गया, 1 कहाँ गया? ये रहा. आ जाओ इलस्ट्रेशन नंबर 1 को रीड करो. क्या कहना चाह रहा है? न्यू वे लिमिटेड डिसाइड टू एंटर ए न्यू मार्केट. न्यू मार्केट में वो न्यू वे लिमिटेड आना चाह रही है, कोई बात नहीं. ठीक है, करंटली क्या है, वो एक्सपीरियंस कर रही है इकोनॉमिक डिफिकल्टीज एंड एक्सपेक्ट दैट द फ्यूचर इकोनॉमिक विल इम्प्रूव. फ्यूचर में वो लोग क्या है, अच्छे से इंप्रूवमेंट कर जाएंगे. New Way Limited entered into arrangement with the customer in a new region for networking product and promise consideration of कितना? 12,50,000 रुपए. एक नए एग्रीमेंट में आ रहे हैं, उनको क्या लग रहा है कि 12,50,000 तो हमारे को कंसिडरेशन मिल ही जाएगा. मतलब 12,50,000 तो हम लोग कमा ही लेंगे. ठीक है, जब कॉन्ट्रैक्ट शुरू हुआ तब. बट न्यू वे लिमिटेड क्या एक्सपेक्ट कर रहा है? डेट इट में नॉट बी एबल टू कलेक्ट द फुल अमाउंट फ्रॉम द कस्टमर. सर उसने सोचा कि 12,50,000 तो मैं कमा लूंगा, बट उसको ये अंदर से ये डर भी है कि मैं पूरा 12,50,000 कस्टमर से नहीं ले पाऊंगा. तो मैं कितना रिकॉग्नाइज करूं? एबिलिटी प्रोबेबिलिटी क्या बता रही है? सर इसके अंदर कस्टमर से आपको मिलने का वाला पैसा है भी या नहीं, उसमें से क्या देखोगे? सर कस्टमर की एबिलिटी और कस्टमर की इंटेंशन. ठीक है, अगर ये दो चीज देखोगे, इसी बेस पे आप अपना क्या है रिवेन्यू रिकॉग्नाइज करेंगे. ठीक है, मैंने क्या बताया? कस्टमर की एबिलिटी और इंटेंशन टू पे, उसको एस्टिमेट करो, उसी बेस पे आप अपना क्या करोगे, रिवेन्यू को रिकॉग्नाइज करोगे. ठीक है, आओ इलस्ट्रेशन नंबर 2 में आ जाओ. ठीक है, A gymnasium enter into a contract with a new member to provide access the gym for the 12 month. कितने रुपए? 4500 रुपए पर महीना. एक जिम वाले ने क्या किया, तुम मेरी जिम में आओ, कुछ भी करो, कैसी मर्जी एक्सेस, कोई मर्जी मशीन यूज करो, मैं आपसे क्या लूंगा? 4500 रुपए पर मंथ के लूंगा. द मेंबर कैन कैंसल हिज और मेंबरशिप विदाउट पेनल्टी आफ्टर 3 मंथ. स्पेसिफाई द कॉन्ट्रैक्ट टर्म. एक जो जिम के लिए जो पर्सन आ रहा है वो 3 महीने के बाद कभी भी कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता है. सिर्फ 3 महीने के बाद, उससे पहले वो कैंसिल नहीं कर सकता. तो कॉन्ट्रैक्ट का टर्म बताओ. कॉन्ट्रैक्ट का टर्म सर 3 महीने के लिए बाउंड है, तो हम कॉन्ट्रैक्ट का टर्म भी क्या मानेंगे? 3 मंथ. राइट, आ जाओ कैलकुलेटर सर, आप इधर आ जाओ. आओ, उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 3 को रीड करो. 3 क्या कहना चाह रहे हैं? कॉन्ट्रैक्टर पी एंटर्ड इनटू ए मैन्युफैक्चरिंग कॉन्ट्रैक्ट. कितना? 100. एक सीसीटीवी कैमरा बनाना पड़ेगा, किस लिए? फॉर कस्टमर क्यू एट ए फिक्स प्राइस. कितना? 1000 पर सेंसर. सर मैंने ना 100 बना के देने हैं एट द रेट ऑफ 1000. ठीक है, आज जो कस्टमर क्यू है ना वो कभी भी कैंसिल कर सकता है विदाउट एनी पेनल्टी आफ्टर रिसीविंग 10. मतलब उसको अगर 10 कैमरा मिल गए ना 100 में से, तो भी अपना क्या है, कॉन्ट्रैक्ट वो कैंसिल कर सकता है. स्पेसिफाई द कॉन्ट्रैक्ट यूनिट. कॉन्ट्रैक्चुअल यूनिट के हिसाब से तो आप 10 के बाद बाउंड ही नहीं हो, तो आपका कॉन्ट्रैक्चुअल यूनिट तो हम लोग कितना मानेंगे? सिर्फ 10 ही मानेंगे. ठीक है, आज जो क्वेश्चन नंबर, अब हम किस में चलेंगे? 4 के अंदर आ जाओ. सर मैन्युफैक्चर ऑफ एयरप्लेन्स फॉर द एयरफोर्स. ठीक है, नेगोशिएट ए कॉन्ट्रैक्ट टू डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग ए न्यू फाइटर प्लेन फॉर कश्मीर एयरबेस. एक एरोप्लेन बनाने की कंपनी है, उसने क्या किया, एग्रीमेंट साइन किया, नेगोशिएट किया कि हम एक नया प्लेन आपको बना के देंगे जो कि आपको कश्मीर एयरबेस पे भी बहुत अच्छे से
चलेगा, ठीक है। एट द सेम मीटिंग द मैन्युफैक्चरर एंटर्ड इन सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट, किस लिए, वो पार्ट्स भी सप्लाई करेगा एग्जिस्टिंग प्लेन के लिए और अदर बेस पे जो प्लेन चल रहे हैं उनके लिए, ठीक है। वुड दिस कॉन्ट्रैक्ट कैन बी कंबाइंड, क्या ये कंबाइन होने चाहिए? सर आपको देख तो कश्मीर एयरबेस के अलग हिसाब से फाइटर जेट है, बाकियों के लिए अलग है, तो ये आपस में डिपेंडेंट तो है ही नहीं एक दूसरे पे, नहीं है ना। तो दोनों कॉन्ट्रैक्ट क्या है, अलग अलग मानेंगे। सर अलग अलग मानेंगे तो ये कंबाइंड एग्रीमेंट आपका नहीं है। सर ये डिपेंडेंट नहीं है, सेपरेट कमर्शियल ऑब्जेक्टिव है, एक पार्ट है आपका और एक क्या है, कश्मीर बेस के लिए प्लेन्स है, तो अब सर ये कंबाइन नहीं करेंगे, ठीक है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर आओ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहना चाह रहे हैं, सॉफ्टवेयर कंपनी एस एंटर्ड इनटू कॉन्ट्रैक्ट टू लाइसेंस द कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर टू कस्टमर बी। एक सॉफ्टवेयर कंपनी एस वो क्या है, सॉफ्टवेयर बना के दे रही है किसी कस्टमर को, उस कस्टमर का नाम क्या है, उस कस्टमर का नाम क्या है भाई, कस्टमर बी, ठीक है। 3 days लेटर, 3 ही दिन की, अभी सिर्फ 3 ही दिन हुए हैं, सिर्फ 3 ही दिन, मतलब कल परसों तो वो बात ही करके आया था, उनका सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट हुआ, किसका, एस का। अब किस चीज के लिए सर, कंसल्टेंसी, किसका, लाइसेंस सॉफ्टवेयर टू फंक्शन आईटी एनवायरनमेंट, जो सॉफ्टवेयर लेके जा रहे हैं उसको यूज कैसे करें, उसकी कंसल्टेंसी के लिए रिगार्डिंग, ठीक है। अब वो कंसल्टेंसी लेना भी बहुत जरूरी है, उसके बिना आपका कस्टमाइज ना सॉफ्टवेयर आपका काम ही नहीं करेगा, आपको पता ही नहीं चलेगा वो काम करता कैसे है, ठीक है। उसी सॉफ्टवेयर की बात हो रही है, उसी की कंसल्टेंसी की बात हो रही है, क्या सर ये कंबाइंड एग्रीमेंट मानेंगे? देखो सेम परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है तो इसको आप कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन क्या मानोगे, कंबाइन ही मानोगे। सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है तो आप इसको क्या मानोगे, कंबाइंड एग्रीमेंट ही मानोगे, हम इसको कंबाइन कह सकते हैं, ठीक है। आ जाओ 6th में आओ। मैन्युफैक्चरर एम एंटर्ड इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट टू मैन्युफैक्चर एंड सेल ए साइबर सिक्योरिटी सिस्टम टू गवर्नमेंट एंटिटी पी, ठीक है। गवर्नमेंट एंटिटी पी को एक साइबर सिक्योरिटी सिस्टम हम लोग देने वाले हैं। 1 week लेटर ए सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट एम एंटर्ड इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट सेम सिस्टम, वो भी गवर्नमेंट एंटिटी क्यू, पहले की गवर्नमेंट एंटिटी थी पी, अब है क्यू, सेम सिस्टम देने वाले हैं, सेम सिक्योरिटी सिस्टम देंगे। बोथ एंटिटी आर कंबाइंड बाय सेम गवर्नमेंट ही चला रही है। ड्यूरिंग द नेगोशिएशन एम जो मैन्युफैक्चर है, ठीक है, सेल कर देगा अपने सिस्टम को एक हैवी डिस्काउंट के ऊपर, अगर पी और क्यू ने इकट्ठा लिया तो, दोनों को दूंगा तो मैं आपको एक डिस्काउंट भी अच्छा दे दूंगा। शुड दिस कॉन्ट्रैक्ट शुड बी कंबाइंड, यार देखो पी क्यू सेम गवर्नमेंट के अंडर रेगुलेट हो रहे हैं, सेम को सेम प्रोडक्ट जा रहा है, तो क्या इस एग्रीमेंट को कंबाइन करना चाहिए? ऑब्वियस सी बात है। एम कंक्लूड दैट द सेड टू कॉन्ट्रैक्ट शुड बी कंबाइंड, कंबाइन कर लो उनको, एक सिंगल कॉन्ट्रैक्ट ही मानो क्योंकि सब सेम गवर्नमेंट के अंडर ही है, एक ही गवर्नमेंट चला रही है, सेम प्रोडक्ट है, सेम चीज में डील हो रही है, एक ही गवर्नमेंट है, एक एंटिटी एक सब एंटिटी है, तो हम क्या करेंगे, इसको कंबाइन करके चलेंगे, ठीक है, इसको कंबाइन करके चलो। अब आ जाओ किसके अंदर, 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 आओ रीड करो। पहला प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, आराम से पढ़ो। एन एंटिटी प्रोमिस टू सेल 120 प्रोडक्ट टू ए कस्टमर, कितने रुपए में, 1,20,000, मतलब 1,000 रुपए एक प्रोडक्ट के बदले में, ठीक है। अगर वो 120 बेचेगा 1,000 रुपए का तो 1,20,000 रुपए कमा लेगा, ठीक है। द प्रोडक्ट आर ट्रांसफर्ड टू ए कस्टमर ओवर 6 month पीरियड, 6 महीने के पीरियड में देने हैं हमें। द एंटिटी ट्रांसफर कंट्रोल ईच प्रोडक्ट एट ए पॉइंट इन टाइम, जब आपको प्रोडक्ट दिया आपकी जिम्मेवारी, मेरी जिम्मेवारी खत्म। आफ्टर द एंटिटी हैज ट्रांसफर कंट्रोल, 60 प्रोडक्ट देने के बाद कस्टमर के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि मॉडिफाई करते हैं एग्जिस्टिंग वाले को, ठीक है। अगर तू मॉडिफाई करेगा तो उसमें फायदा क्या होगा, मैं तेरे से 30 प्रोडक्ट और ले लूंगा, ठीक है। अब टोटल यूनिट कितनी होगी, 120 + 30 150 यूनिट होगी, टू द कस्टमर एट ए प्राइस ऑफ 950 पर प्रोडक्ट, विच इज स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस सच एडिशनल प्रोडक्ट, स्टैंड अलोन 30 प्रोडक्ट्स, जो 30 मैं तेरे से और लूंगा ना एट द रेट 950, कितने रुपए के, 28,500। ये स्टैंड अलोन एग्रीमेंट है, मतलब स्टैंड अलोन, इसको एक सेपरेट ही डील करेंगे, पहले वाले 120 से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। When the contractor modified the price contractual modification the additional 30 प्रोडक्ट, कितने रुपए के, 28,500 रुपए के एडिशनल प्रोडक्ट जो ले रहे हैं ना,
ठीक है, वो आपका स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस पे है, ठीक है। जो कॉन्ट्रैक्ट की मॉडिफिकेशन हो रही है उससे डिस्टिंक्ट है, ओरिजिनल वाले से अलग है। इसको एक 30 वाले को अलग मानेंगे, 120 वाले एग्रीमेंट से कोई लेना देना नहीं है। इस 30 वाले एग्रीमेंट को अलग मानेंगे क्योंकि उसका एक स्टैंड अलोन प्राइस है, ठीक है, वो दूसरे को इफेक्ट नहीं कर रहा है। आया क्वेश्चन समझ में? आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर आओ, क्वेश्चन नंबर 8 में आओ, आ जाओ। 1 अप्रैल 2001 को KLC लिमिटेड एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद मिस्टर के। किस चीज का एग्रीमेंट हुआ कि वो मशीन दे दे 2.5 मिलियन की, मतलब 25 लाख रुपए की तो एक मशीन दे दे मेरे को, और 1 ईयर की मेंटेनेंस दे दे 55,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से। कितने रुपए की? 6,60,000 रुपए की, ठीक है। 1 अक्टूबर को क्या हुआ? 6 महीने बाद क्या हुआ? 1 अक्टूबर को KLC लिमिटेड ने मॉडिफाई कर दिया कॉन्ट्रैक्ट को। जो 55,000 वाली सर्विस की अमाउंट थी ना, अब वो होगी 45,000 रुपए, ठीक है। इफेक्ट बताओ इसका क्या आएगा? सर पहले 55,000 रुपए थी तो कोई बड़ी सर्विस ले रहा होगा, अब 45,000 रुपए सेम सर्विस तो मिलेगी नहीं, तो आपकी सर्विस चेंज हो जाएगी, ठीक है। 45,000 का 6 महीने के हिसाब से 2,70,000 रुपए, 45,000 का 6 महीने के हिसाब से 2,70,000। आप क्या करो, अपना रिवेन्यू को रिकॉग्नाइज करो, ठीक है। 2,70,000 रुपए रिवेन्यू को रिकॉग्नाइज करो। हम लोग क्या मान लेंगे कि अब वाली जो सर्विस ले रहे हैं ना, वो पहले वाली सर्विस से डिफरेंट है, ठीक है। द नेक्स्ट 6 मंथ सर्विस आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम द सर्विस प्रोवाइडेड इन द फर्स्ट 6 मंथ। ऑब्वियस बात है ना कि 45,000 रुपए में सेम सर्विस तो आपको मिलने को रही, अब आपकी सर्विस क्या है? चेंज है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 में आओ। ग्रोथ लिमिटेड एंटर्ड न्यू अरेंजमेंट विद द कस्टमर, किस हिसाब से डील करी उसने? आ जाओ। बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस ग्रोथ लिमिटेड डिटरमाइंड दैट द कस्टमाइजेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर विल टेक अप्रोक्सीमेटली 200 घंटे एट द रेट ऑफ 150। 200 एट द रेट ऑफ 150 मतलब 30,000 रुपए लगेंगे। आफ्टर इनको 100 आवर ग्रोथ लिमिटेड एग्री हुआ कि चेंज करते हैं अपने उसमें, और 50 घंटे एडिशनल लगेंगे एट द रेट ऑफ 100। 50 घंटे एडिशन लगेंगे एट द रेट ऑफ 100। पहले 150 के हिसाब से लगते थे, 5,000 टोटल कितने लगे? 35,250 घंटे के। अगर 35,250 घंटे के लगते हैं तो 140 रुपए पर घंटे के हिसाब से आया। सर 100 रुपए नए वाले के 100 घंटे के हिसाब से 140 रुपए 14,000 लगने चाहिए, ठीक है, ठीक है। और 100 के हिसाब से ऑलरेडी बुक क्या कर चुके हैं हम? 150 रुपए, तो सर 15,000 बुक कर चुके हैं, करना चाहिए था 14,000 रुपए। 1,000 का क्या होगा? रिवर्सल। 100 आवर का आफ्टर इनक्लूडिंग 100 आवर, ठीक है। 100 आवर का हम तो पहले 150 के हिसाब से कर चुके ना, ओवरऑल क्या चल रहा है? 140 के हिसाब से करना चाहिए था, तो एडजस्टमेंट इन रेवेन्यू कितने रुपए की हो जाएगी? 1,000 रुपए की। आ गया क्वेश्चन समझ? काफी इजी क्वेश्चन था। आज क्वेश्चन नंबर किस पे आओ? 10 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 10 में आ जाओ। आओ क्वेश्चन नंबर 10 में आओ, ये रहा, करो रीड करो क्वेश्चन को। क्वेश्चन 10 क्या कह रहा है? एक कंस्ट्रक्शन सर्विस कंपनी एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद ए कस्टमर टू बिल्ड ए वाटर प्यूरिफिकेशन प्लांट। एक ऐसा एग्रीमेंट हुआ जिसमें मैं आपको वाटर का प्यूरिफिकेशन प्लांट बना के दूंगा। द कंपनी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द एक्सपेक्ट प्लांट इंक्लूडिंग ओवरऑल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, इंजीनियर डिजाइन, सब कुछ इंक्लूड है। साइट प्रिपरेशन, फिजिकल कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्लांट, प्रोक्योरमेंट ऑफ द पंप इक्विपमेंट, मीजिंग, टेस्टिंग, वाटर फ्लो वगैरह, ठीक है, क्वालिटी वगैरह, सब कुछ करके दोगे आप। ऐसा एक एग्रीमेंट करने जा रहे हैं हम लोग। डिटरमाइन वेदर द कंपनी इज सिंगल और मल्टीपल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। देखो यार, इकलौता एक प्लांट बना रहे हो, प्लांट को बनाना, इंजीनियर, उसमें मोटर लगाना, पानी, क्वालिटी, सब कुछ लेके देके तो एक सिंगल ही प्रोजेक्ट है ना, वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम, तभी तो बनेगा एक। तो इसको हम क्या मानेंगे? एक सिंगल प्रोजेक्ट ही मानेंगे। दिस इज द कंसेंट विद ए व्यू टू कस्टमर, किसमें इंटरेस्टेड है? एक्विजिशन ऑफ सिंगल एसेट, सिंगल एसेट लेने में इंटरेस्टेड है। क्या है वो? वाटर प्यूरिफिकेशन प्लांट रेदर देन ए कलेक्शन ऑफ रेटेड कंपोनेंट एंड सर्विसेज। तो हम इसको क्या मानेंगे? एक सिंगल कॉन्ट्रैक्ट ही मानेंगे, ठीक है। आया क्वेश्चन समझ में? अभी की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, फिर रेगुलर वीडियो अपलोड करते हैं हम लोग।
ठीक है, उसके बाद कोशिश करेंगे कि 15 से 20 इलस्ट्रेशन हमारे और हो जाए, क्योंकि 75 इलस्ट्रेशन इतना बड़ा चैप्टर है हमारा ये। ओके, अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर।